मंचावर आगमन झालेलं आहे। फिर एक बार महायुतीचे उमेदवार केंद्रीय मंत्री आदरणीय पियुष गोयल साहेबांचं आपल्यामध्ये आगमन झालेलं आहे। त्यांच्या सोबत आपले खासदार गोपाळ शेट्टी साहेब, आमदार अतुल भातखळकरजी, माझी विनंती करतो आपण कृपया गर्दी करू नये। आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित झाला मी खूप या ठिकाणी स्वागत करतो। अबकी बार फिर एक बार पीयूष गोयल जी आगे बढ़ो, पीयूष गोयल जी आगे बढ़ो। अबकी बार फिर एक बार विधानसभेच्या निवडणूक कार्यालयाचं उद्घाटन आपल्या सर्व महायुतीच्या नेते मंडळाच्या या निवडणूक कार्यालयातून आपल्या या पूर्ण लोकसभेची आपल्या विधानसभेमध्ये रणनीती आखणार आहोत। मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो, पियुष गोयल साहेबांना विनंती करतो, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला आपण पुष्पार्पण करावं। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा। आपण आजच्या या कार्यालय उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित झाला। पियुष जी को जय श्री राम, पियुष को जय श्री राम। कंदोली पूर्व विधानसभेच्या वतीने आपल्या महायुतीचे उमेदवार पियुष गोयल साहेबांचं स्वागत करीत आहेत। कर्तृत्ववान खासदार माननीय गोपाल शेट्टी जी, जिनको आप सबने इतना स्नेह दिया, इतना विश्वास किया और जिन्होंने लगातार आपकी कानूनी पूर्व की सेवा में दिन रात काम किया, ऐसे हमारे भाई माननीय आमदार अतुल भातखळकर जी, शिवसेना के राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अवसुर जी और अप्पा बेलवलकर जी के आपको बहुत बहुत बधाई। पर यहाँ इतनी बड़ी संख्या में और इतना भव्य दृश्य जो सामने दिख रहा है, कांदिवली पूर्व के हमारे महायुति के सभी महायोद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं अभी अतुल जी से बात कर रहा था कि जिस दिन हम नामांकन पत्र भरने जाएं, उसकी पूर्व शाम को, संध्या को अगर मेलावा निकलता है तो मुझे लगता है कि अगर सबने फीता पहना, और मैं अपनी बहनों को देख के मुझे लगा कि ये तो ऐसा जान ले आता है पूरे कार्यक्रम में। अतुल जी ने कहा है कि हम लेके आएंगे लोग जो फीता सभी को पहना सके। ये अभी अतुल जी आपकी जिम्मेदारी होगी। मित्रों, निवडणूक कार्यालय कोई भी चुनाव की आत्मा होती है। हम सब महायुति के अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता जानते हैं कि कार्यालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ से बाकी सब काम शुरू होता है। कार्यालय एक ऐसा केंद्र है जहाँ आत्मीयता भी बनती है, आपसी संबंध बनते हैं, हमारा मिलना जुलना रहता है। पूरे लोगों के बीच में जाने के लिए
एक वातावरण भी यहाँ पे निर्मित होता है। तो मैं बधाई दूंगा अतुल जी को और उनकी पूरी टीम को कि पहला कार्यालय मंडल स्तर का कांदिवली पूर्व का आज शुरू हुआ है। ये जनता की आवाज भी यहाँ से शुरू होगी और शक्ति का प्रमाण भी इस कार्यालय से ही संदेश लेकर पूरे क्षेत्र में जाएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब 50 वर्ष तक बेदाग बिना कोई आरोप के समाज की, देश की और देश के लोगों की चिंता की, उनके लिए काम किया और दिन रात एक कर देशभक्ति से ओतप्रोत भारत को नई ऊंचाइयों तक लेके जाने का जो काम मोदी जी ने 10 वर्ष में प्रधानमंत्री के नाते किया, मैं समझता हूँ पूरे देश का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। आज अगर हम देखें 10 साल का कार्यकाल, तो शायद आज़ादी के बाद भारत के 77 वर्ष के इतिहास में कोई एक 10 वर्ष का कार्यकाल रहा होगा जहाँ हर प्रकार से समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचा, सारे समाजों को जोड़ने का काम किया गया, सभी का प्रयास साथ में सम्मिलित किया गया और 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अन्य योजनाओं से जो हमारे वंचित, पीड़ित, शोषित भाई बहन हैं, जो गरीब हैं, निम्न मध्यम वर्ग परिवार है, उन सब के लिए सौगात अलग अलग रूप से पहुंचाने का काम बिना किसी प्रकार के भेदभाव के। कभी किसी को ये नहीं पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, कभी किसी से ये नहीं जाना गया कि आप किस जात से हो, आप क्या भाषा बोलते हो, आपका प्रदेश कौन सा है। कभी मोदी सरकार ने ये नहीं देखा कि किस क्षेत्र में कितने वोट मिले, किस क्षेत्र में कितने वोट नहीं मिले। देश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष में लगातार अलग अलग योजनाओं से, अलग अलग कार्यक्रमों से एक जो उम्मीद का वातावरण 2014 में था, उस उम्मीद पे खरे उतरकर 2019 के चुनाव तक देश का विश्वास जीता। उस विश्वास पर कायम रहकर जनता की सेवा करके 2024 में अब प्रधानमंत्री जी देश के समक्ष आए हैं। देश की आशा, अपेक्षा, आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मोदी की गारंटी लेके आए हैं। और जैसा हम जानते हैं, मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है या बाकी सब लोग फेल हो जाते हैं। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी के साथ आती है। मित्रों, भारत अब तैयार है। भारत की जनता ने भी मन बना लिया। मोदी जी को फिर एक बार चुनकर और भारी मात्रा में 300 से 400 से अधिक एनडीए की सीटें और 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले। ऐसे मिलके जो पूरी देश में एक हवा पैदा हुई है, एक देश में जो आत्मसम्मान के साथ हर वोटर चाहता है कि ये देश आगे बढ़े, देश की उन्नति और प्रगति हो, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहता है। उस आशीर्वाद को मत पेटी तक पहुंचाने का जो काम है,
उस आशीर्वाद को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाने का जो काम है, मतदाता और प्रधानमंत्री जी की विजय के बीच में एक राम सेतु बनाने का जो काम है, वो सब हमारी महायुति के कार्यकर्ता जब मैदान पे उतरेंगे, जब लोगों से जन संपर्क करेंगे, जब एक एक परिवार के सदस्य एक एक वोटर के साथ संवाद करेंगे, तभी वो राम सेतु पूरा होगा और हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर प्रकार से जनता की सेवा की। अब हमारा एक मौका है हम सबके पास कि हम जनता का आशीर्वाद मोदी जी तक पहुंचाने का, जनता का संदेश, जनता के धन्यवाद को मोदी जी तक पहुंचाने का काम महायुति के सभी कार्यकर्ता मिलकर करें। अगर हम सब इस काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आने वाले 1 महीने में पूरा करते हैं, तो मैं समझता हूँ 400 पार महज एक नारा नहीं, 400 से कई ज्यादा आगे पार हकीकत में मोदी जी को हम सीटें दिलाकर एक नया इतिहास रचेंगे, एक मोदी जी को और शक्ति देंगे, मोदी जी को और मजबूत करेंगे कि वो इस देश की सेवा कर सके, देशवासियों की सेवा कर सके। मोदी जी ने जो संकल्प लिए हैं, मोदी जी की जो गारंटी है नारी शक्ति को और आगे बढ़ाने की, देश के विकास यात्रा को नारी शक्ति से और बल देने की, युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, नए मौके मिले, आत्मनिर्भर भारत बनाने के, हमारे अन्नदाता हमारे किसानों की आमदनी बढ़े, वो देश को आत्मनिर्भर बना पाए सभी खाद्य के पदार्थों में, और उद्योग और व्यापार जगत तेजी से आगे बढ़े, नई ऊंचाइयों पे जाए, जिससे भारत जो आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इस अमृत काल में 2047 तक एक विकसित और समृद्ध भारत को निर्माण बनाने करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए, उसमें हम सब अपना अपना जिम्मेदारी, अपना अपना योगदान दें।